सभी माताओं बहनों को जय माता दी। आज महामाई के परम आशीर्वाद से करवा चौथ का जो पावन व्रत है वो दिन आपके बीच में है। आज करवा चौथ का व्रत आपको कैसे करना है, पूरी कहानी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इससे पहले आप अपने YouTube चैनल वास्तु ज्ञान टोटल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आएं वो वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए बता रहे हैं करवा चौथ की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे थे। उनकी एक बहन हुआ करती जिसका नाम करवा था। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि वो पहले अपनी बहन को खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाया करते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को सभी भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला ही नहीं था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई। वह दूर पीपल के एक पेड़ पर दीपक चसाकर ओट में बैठ जाता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता कि जैसे चतुर्थी का चांद उदय हो गया है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताते हैं कि बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुख में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा मुख में डालती है तो उस टुकड़े में बाल निकल आता है, और उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुख में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति को अंतिम संस्कार नहीं करवाने देगी। अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत करती हैं। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने के लिए आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार हर भाभी उससे अगली भाभी को आग्रह करने के लिए कहकर आगे निकल जाती थी। इस प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में भी वो शक्ति है कि तुम्हारे पति को दोबारा जिंदा कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और उसका पैर मत छोड़ना, तुम्हारी भाभी तुम्हारे पति को जिंदा कर देगी। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने का
आग्रह करती रहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी का दिल पसीज जाता है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से जो अमृत रूपी खून था वो उसके पति के मुख में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, हे माँ गौरी अंबिके, जिस तरह करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसे ही वरदान सभी सुहागनों को भी मिले। यही मंगल कामना आपके चरणों में कर रहे हैं। सभी माता व बहनों से आग्रह करते हैं, जब भी आप करवा चौथ का व्रत करें पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करें। नियम को खंडित मत होने देना, वरना जिस तरह करवा को परेशानियों का सामना करना पड़ा, वैसे ही आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। माँ भगवती सभी सुहागनों के सुहाग की रक्षा करें। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।